वो लोग जिनके पास बड़ी डिग्रीज नहीं होती, ज्यादा आइल्स का स्कोर नहीं ले सकते और डायरेक्ट कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कनाडा आना चाहते हैं, कोई भी पैसे नहीं ले सकता आपसे ये वर्क वीजा देने के। आपने अपनी सीवी गवर्नमेंट को भिजवा दी है, उसके बाद आपका आगे वर्क वीजा का प्रोसेस चलता है। वो बेचारे गरीब माड़े लोग हैं जिनके पास मैट्रिक होगा या 10+2 FA या FSC की डिग्री होती है, तो वो लोग भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा होंगी वहां से जाके हायरिंग की जाएगी, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से या किसी और कंट्री से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कनाडा में जॉब लेनी है या आना है, सेटलमेंट करनी है, विद फैमिली मूव होना है, तो आए दिन आपके लिए नए से नए प्रोग्राम्स और ऐसी ऑप्शंस सामने आ रही हैं जिनको बैक करती है कनाडा की गवर्नमेंट। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत ज्यादा चली कि शायद कनाडा का टाइम अब खत्म हो गया है, कनाडा मूव होने का कोई फायदा नहीं है, कनाडा की में जॉब्स नहीं है, कनाडा की इकोनॉमी डूब गई है और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट और इमिग्रेशन, उनके टारगेट्स, उनके प्लान्स अपने सेट हैं और वो उसी तरह कोशिश कर रहे हैं फॉरेनर्स को कनाडा लाने के लिए जिस तरह पिछले कुछ सालों में उन्होंने काम किया है। और डिफरेंट कैनेडियन प्रोविंस कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेनर्स उनके पास आए, और इसी कोशिश में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने भी 2 नए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स क्या है? इनमें फ्रेंड कुछ स्पेसिफिक जॉब्स रखी जाती हैं। अब ये दोनों इवेंट्स 15-20 स्पेसिफिक जॉब्स के लिए रखे गए हैं जो कि स्किल्ड लोगों के लिए हैं। वो लोग जिनके पास बड़ी डिग्रीज नहीं होती, ज्यादा आइल्स का स्कोर नहीं ले सकते और डायरेक्ट कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कनाडा आना चाहते हैं, उनके पास कोई हुनर है, कोई काम जानते हैं, तो वो लोग ऐसे रिक्रूटमेंट इवेंट से फायदा उठा सकते हैं। और स्पेशली अगर हम इन दोनों इवेंट्स की बात करें, आपके और कंपनी के बीच एक मिडिल मैन है कनाडा के प्रोविंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट। इसका एक बड़ा फायदा तो यह है कि आपका कोई खर्चा नहीं होता, बिल्कुल फ्री में आपको कनाडा का वर्क वीजा मिलता है, क्योंकि कंपनीज के साथ आपका कॉन्टैक्ट कनाडा की गवर्नमेंट करवा रही है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करती है कंपनीज को कोई भी पैसे लेने से। और वैसे भी पैसे लेके किसी को जॉब देना कैनेडियन लॉ के अगेंस्ट है, और जब गवर्नमेंट खुद बीच में इन्वॉल्व होती है तो कोई भी पैसे नहीं ले सकता आपसे ये वर्क वीजा देने के। अब इन 2 इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स की फ्रेंड्स बात करते हैं। अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का प्रोविंस 15-20 ऐसी जॉब्स को इस वक्त फोकस कर रहा है जिनमें फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है इस प्रोविंस में। अब वो जॉब्स भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट टैलेंट पूल। तो फ्रेंड्स, ये टैलेंट पूल का रिक्रूटमेंट इवेंट इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक CV चाहिए। आपने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट को अपनी CV देनी है और वो आपका कांटेक्ट करवाएंगे इस प्रोविंस की डिफरेंट कंपनीज के साथ, जिन कंपनीज में इन ऑक्यूपेशंस की, इन जॉब्स की जरूरत है, शॉर्टेज है वर्कर्स की, उन कंपनीज को आपकी CV भेजी जाएगी, आपकी प्रोफाइल चेक होगी। जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करती है उसके बाद प्रोविंस की गवर्नमेंट आपका वर्क वीजा प्रोसेस करवाने में पूरी सपोर्ट करती है। ये सभी डिटेल्स इस पे मेंशन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद ये चेकआउट कर लीजिएगा और इसका रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पहले इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट में जो जॉब्स बताई गई हैं जिनके लिए ये इवेंट होगा, इसमें बहुत से डिफरेंट जॉब सेक्टर्स और उनकी जॉब्स बताई गई हैं। पहले हेल्थ केयर सेक्टर में केयर गिवर, रजिस्टर्ड नर्स, डॉक्टर्स या अदर हेल्थ केयर फील्ड ऑफ वर्क, कोई और काम आप करना जानते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। एजुकेशन सेक्टर में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, एलिमेंट्री टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स या अदर एजुकेशन फील्ड ऑफ वर्क। IT में वेब डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हॉस्पिटैलिटी में हाउसकीपर्स, कुक्स, ट्रकिंग इंडस्ट्री में ट्रक ड्राइवर्स, डिस्पैचर्स, हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में जो कि फैक्ट्री वर्क होता है, मशीन ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, मीट कटर्स, और बायोसाइंसेज में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस इंजीनियर्स। और इन सभी जॉब सेक्टर्स में जो जॉब्स बताई गई हैं, इनके अलावा अगर कोई भी और काम आप जानते हैं जो कि इन जॉब सेक्टर्स के अंडर आता है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, इस इवेंट में अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ से अपना जो भी आपका जॉब ऑक्यूपेशन है वो आपने चूज कर लेना है। उसके बाद अपना नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह देना है, अपना रिज्यूमे सबमिट करवाना है। कोई और डॉक्यूमेंट ना ही आपको आइल्स चाहिए, ना कोई डिग्री आपने देनी है। अपनी CV आपने सबमिट करवानी है,
आई एग्री पे करके आपने सेव कर देना है और नेक्स्ट पे जाएंगे, आपसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इस इवेंट के लिए। अब इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन करके क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये फ्रेंड कि आपको एक एक करके जॉब बैंक पे जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है, कनाडा के डिफरेंट जॉब पोर्टल्स फरोलने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी सीवी गवर्नमेंट को भिजवा दी, गवर्नमेंट का काम है कि वो डिफरेंट कंपनीज के साथ आपका कांटेक्ट करवाएंगे। जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करती है उसके बाद आपका आगे वर्क वीजा का प्रोसेस चलता है। इसके बाद जो दूसरा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट है फ्रेंड्स, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। उसमें जिन जॉब्स की जिन लोगों की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कारपेंटर, ड्राइवॉल, प्लम्बर, पाइप फिटर, पेंटर, हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, रूफर्स, मैकेनिक इंजीनियर्स। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं जिसमें आपको प्रॉपर स्किल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन हेल्पर भी इसमें इंक्लूडेड है। अब कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स जो है वो ऑफ कोर्स मास्टर्स डिग्री वाले नहीं होते, उनके पास पीएचडी की डिग्रीज नहीं होती। वो बेचारे गरीब माड़े लोग हैं जिनके पास मैट्रिक होगा या 10+2 FA या FSC की डिग्री होती है, तो वो लोग भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर, क्योंकि ये एक अनस्किल्ड जॉब है। तो इस इवेंट के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स दे दूंगा, वहां से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है, अपना एक्सपीरियंस चूज करना है कि कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, नाम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और अपना CV अपलोड करेंगे। अब CV कैसे बनाना है ये मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में CV बनाइए। किसी को पैसे देने की बजाय खुद अपने ये CV आप बना सकते हैं। सैंपल फ्री में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सैंपल डाउनलोड कीजिए, फ्री में अपनी CV खुद बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं, इनकी लोकेशन TBD आ रही है, मीन्स टू बी डिसाइडेड या टू बी डिटरमिन्ड। अभी इसको डिसाइड नहीं किया गया कि किस कंट्री में ये इवेंट्स किए जाएंगे, शायद इसलिए इसको होल्ड रखा गया है कि जहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी वहाँ से जाके हायरिंग की जाएगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से या किसी और कंट्री से। मेरा काम है आप तक नई से नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आपके लिए वो रास्ते बताना जिनसे आपके लिए कनाडा आना आसान हो जाए। अप्लाई करना आपका काम है। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो डिसहार्ट नहीं होना, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोशिश आपने करते रहना है तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने क्लियरली इसमें बता दिया है कि अगर आप इन पर्सन नहीं अपीयर हो सकते, लेट्स सपोज ये हायरिंग का प्रोसेस दुबई में होता है या सऊदीया में होता है और आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में आप वहां नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं और ऑनलाइन सिलेक्शन के बाद ही आपका वर्क वीजा का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और ये सब कुछ करवाएगी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट। तो आपको किसी तरह की कोई भी फिक्र या डाउट नहीं होना चाहिए इसमें अप्लाई करते हुए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।